पिछले वीडियो में हमने इंटीजर्स किया था, इंटीजर्स कर लिए हमने। इसमें आपके पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए थे, नेगेटिव इंटीजर्स हो गए थे, और उसमें कुछ जो प्रॉपर्टीज़ थी नेगेटिव नंबर्स की और पॉजिटिव नंबर्स की, धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक संख्याओं की कुछ प्रॉपर्टीज़ थी, वो हमने देख लिए। उसके बाद में हमने देख रखा था कि दशमलव वाली संख्या अगर जो कोई है, जैसे रैशनल नंबर में जो दशमलव वाली संख्याएं होती थी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होती थी, अशांत आवर्ती दशमलव संख्याएं जो थी, जैसे मान लो 1.252 था, ये 2 रिपीट हो रहा था, तो इसको जो है रैशनल नंबर में रख रहे थे, इसको परिमेय संख्या में रख रहे थे। तो अब इस संख्या को कैसे पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखेंगे उसके लिए हमने देखा था। उसमें हमने 4-5 कंडीशन देखे थे, जिसमें उसको हमने कर लिया। अब उसके कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग कर लेंगे ताकि जो है क्लियरिटी हो जाए। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप क्या करेंगे, ऐसे नोट्स में ही ऐसे 2 पार्ट कर लीजिएगा। इधर स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लीजिए, जैसे कि 0.a पे बार था, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, बार वाले को 9 लिखते हैं, और बाकी ये जो नंबर होता है, संख्या होती है या डिजिट होता है, उसको लिख लेते हैं, बाकी बार वाले को 9 ऐसे लिखते हैं। ऐसे हम क्या कर लेंगे, इधर हम लिख लेंगे 0. मान लो 2 पे बार है, तो इसको हम क्या लिखेंगे 2/9 ऐसे लिख लेंगे ताकि ये समझ में आए। उसके बाद में दूसरा कंडीशन था हमारा कि 0.a b है और दोनों पे बार है, तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं ab पूरा लिख लेंगे, और जितने पे बार है उसको 9 लिखते हैं, तो इसको 9 लिख लेंगे। ऐसे ही कर लेंगे 0.23 लिख लेंगे, 2-3 दोनों पे बार होगा, तो इसको ऐसे लिखेंगे 2-3 बटे दोनों पे बार है, तो उसके लिए दोनों को 9। ठीक, ऐसा करके जो मैंने कल बनवाया था ना, उसके सामने आप एक एग्जांपल लिख लीजिएगा, तो फॉर जनरल अंडरस्टैंडिंग ये हमेशा जो है रिटेन करेगा, दिमाग में बना रहेगा। ऐसे हम लोग अगर एक एग्जांपल लिख लेते हैं, मान लो कि अगर एग्जांपल हम लोग लिखते हैं, मान लो कि 0.1673206 करके कोई संख्या है, इसको आपको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है मान लो, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म पता है कि कैसे लिखते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें 326 में अगर ऐसे करके बार लगा हुआ है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे, 326 पे बार लगा, 3206 पर बार लगा हुआ है, तो हम क्या करते हैं, ये पूरी संख्या को पहले लिखते हैं। पूरी संख्या का मतलब क्या है, इसमें 1673206, इसको ऐसे हम लिख लेंगे। उसके बाद में जो विदाउट बार वाली संख्या है ये तीनों, उसको इसमें से माइनस करते हैं, 1-167 कर लेंगे। ठीक, फिर अपॉन में पूरा जिस पर बार होता है उन सबको 9 लिखते हैं, तो 4 अंकों पे बार है तो 4 9 हो जाएगा, और जिस पर बार नहीं है उसको हम लोग 0 लिखते हैं। ठीक, तो इसमें 3 अंक हैं, जिसमें बार नहीं है तो उसको हम 0 लिख लेंगे, 1 2 3। फिर उसके बाद में ये इसका फॉर्म हो गया, इसको इसमें से माइनस कर लीजिएगा, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक, आज हम लोग करेंगे डिविजिबिलिटी, विभाज्यता का नियम जिसको बोलते हैं डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी में हमको बेसिक तो पता ही है, जैसे 2 वाले में क्या है इसका, कि अगर कोई संख्या दी हुई है, कोई नंबर दिया हुआ है, उसके यूनिट प्लेस पर इकाई के स्थान पर अगर 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो वो संख्या जो है 2 से पूरी तरह से कट जाती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम कोई संख्या लेते हैं, जैसे मान लो वो संख्या है 2350, इकाई का स्थान यूनिट प्लेस पर जो द वैल्यू ऑफ यूनिट प्लेस जो है डिजिट है वो 0 है, तो इस कंडीशन के हिसाब से ये संख्या 2350 2 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक, अब 2 वाले पे 2 की डिविजिबिलिटी का जो कंडीशन है उस पर क्वेश्चन कैसे फ्रेम कर सकते हैं। देखो, मान लो कोई संख्या है जिसके कोई 9 अंकों की संख्या है, 9 अंकों की 9 डिजिट की कोई संख्या है, अगर मान लो 9 अंकों की संख्या है, 9 डिजिट की कोई नंबर है, जिसका प्रत्येक ईच डिजिट जो है, जिसका ईच डिजिट जो है, प्रत्येक अंक उसका जो है अगर 2 है, बोल सकता है इसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, इसमें से कोई भी हो गया जो 9 अंकों की है। ठीक, 9 अंकों की या 9 डिजिट की कोई संख्या है जिसके प्रत्येक अंक 2 है, 4 है या 6 है या 8 है, इनमें से कोई भी है, तो इस तरह से वो संख्या क्या बनेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 अंकों की संख्या हो गई जिसका प्रत्येक अंक जो है 2 है, ये 9 डिजिट नंबर हो गए जिसका ईच डिजिट इज 2। तो अब पूछेगा कि ये ऐसी संख्या बनी, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इसी से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। अब मल्टीप्लाई सेम नंबर से, इसी नंबर से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसी से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो अब मैं पूछ सकता हूँ जो रिजल्टिंग नंबर होगी, जो परिणाम इस जो नंबर होगा रिजल्टिंग नंबर, मतलब इसको गुणा करने के बाद में जो संख्या आएगा या जो गुणनफल आएगा, वो संख्या निम्नलिखित में से किन संख्या से डिवाइड हो सकती है। तो इस तरह का कंडीशन वो दे सकते हैं। अब इसको हम थोड़ा सा बेसिक समझते हैं। मान लो अगर उस संख्या के इकाई के अंक पे अगर केवल 2 होता और फिर उसको 2 से ही डिवाइड करते, तो ये संख्या आएगी 4, और 4 आने के बाद में क्या पता चल रहा है कि ये संख्या जो है 2 से कट जाएगी। अब एक चीज़ और ध्यान दो, अगर मान लो उसकी इकाई के अंक पे 2 अंकों की संख्या होती है जिसका प्रत्येक अंक 2-2 होता, तो ये क्या बनता 22, और फिर इसको इसी में मल्टीप्लाई करते हैं 22 में, तो इसका क्या हो जाता 22 दूना 44, 4 22 दूना 44, 4 48, 484 बनता। तो देख रहे हैं ना, ये भी 2 से कट जाएगी संख्या। तो ऐसे ही अगर
3 अंकों की होगी तो भी 2 से कटेगी, 4 अंकों की होगी तो भी 2 से कटेगी, 5 अंकों की होगी तो भी कटेगी, 6 से होगी तो भी कटेगी, 7 से होगी तो भी कटेगी। 2023 वाले में कैसा क्वेश्चन था कि कोई संख्या है जिसका प्रत्येक डिजिट जो है 1 है, 9 अंकों की संख्या है जिसका प्रत्येक डिजिट जो है 1 है, मतलब 3, 3, 6 और 3, 9, ये 9 अंकों की कोई संख्या थी जिसका प्रत्येक डिजिट 1 था। तो इसका मतलब इसके अंकों का योगफल क्या हुआ? 9 हुआ। अंकों का योगफल 9 हुआ तो इसका मतलब क्या है, ये संख्या 3 से कट जाएगी। और 3 से कटने का मतलब है कि अगर मैं बोलूं कि इस संख्या को मैं इसी से मल्टीप्लाई करूं, सेम नंबर से, 3, 3, 6 और 3, 9, इसी संख्या से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या ये संख्या जो है 9 से 3 से कटेगी कि नहीं कटेगी? ये संख्या जो भी आएगी 3 से कटेगी कि नहीं कटेगी? मतलब ये क्या कह रहा है कि एक संख्या मान लो, मैं वो संख्या हो गई मान लो 3 है, या वो संख्या 1 है, या वो संख्या ऐसे 111 है, 111 से मैं 111 से मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब क्या है कि 111 को मैं ऐसे 111 बार लिखूंगा, फिर मैं उसमें 3 से भाग दूंगा, ऐसे करके 3 से भाग दूंगा, तो क्या ये 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा? ये भी 3 से कट जाएगा, ये भी 3 से कट जाएगा, ये भी 3 से ऐसे कट जाएगा। इसका मतलब क्या है कि 9 अंकों की संख्या थी, प्रत्येक डिजिट उसका 1 था, तो उससे मल्टीप्लाई किया गया उसी सेम संख्या से, तो वो संख्या 3 से कट जाएगी। ठीक है, ये ऐसा था। 3 की डिविजिबिलिटी का एप्लीकेशन हो गया। रूल तो हमें पता है कि अगर दी हुई नंबर से जो दी हुई संख्या है उसके अंकों का योगफल अगर 3 से पूरी तरह से कट जाता है, इफ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाई 3, देन द नंबर विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाई 3। उसके बाद में हम 4 वाला देखते हैं। 4 वाले पे हम देखते हैं कि 4 वाले में क्या होता है कि कोई नंबर दिया हुआ है, अगर कोई नंबर दिया हुआ है, मान लो वो नंबर है 4, 5, 6, 4, अगर ये नंबर दिया हुआ है, इसका ये यूनिट प्लेस हो गया इकाई का स्थान, और ये दहाई का स्थान हो गया। ऐसा बोल सकते हैं कि लास्ट 2 डिजिट्स, इसके जो लास्ट 2 डिजिट है 64 है, अगर ये 4 से डिवाइड हो जा रहा है तो ये पूरी जो नंबर है ये 4 से डिविजिबल हो जाएगी। ठीक, अब इस पे क्वेश्चन कैसे बन सकता है देखते हैं। और सीधे थोड़ी बोलेंगे कि सी साइड में कि ये ऐसे कोई नंबर दिया हुआ है, इसको आप बताइए कौन सी संख्या से कटेगा, ऐसा नहीं बनेगा। क्वेश्चन ऐसे बनेगा, ऐसे करके वो दे सकते हैं 5, 6, 7, 8 और यहाँ पर मान लो x रख दिया गया। ठीक है, वो कंडीशन ऐसा दे सकते हैं, पूछ सकते हैं x की वैल्यू क्या है, यदि संख्या जो है x के संभावित कितने मान हो सकते हैं, ऐसा लेवल पूछ सकते हैं। x के संभावित मान कितने हो सकते हैं, हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर दैट गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 4, कि संभावित मान कितने हो सकते हैं x के कि दी हुई संख्या 4 से पूरी तरह से कट जाए। तो यहाँ पर हम देखेंगे 4 के क्या क्या वैल्यू हो सकते हैं। अब हमें 4 की डिविजिबिलिटी का रूल यहाँ पे अप्लाई करना होगा। 4 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या हो सकते हैं कि 4 के पहाड़े में देखेंगे कि क्या क्या आता है। 4 के पहाड़े में आप देखेंगे तो 4 से अगर मैं 10 करता हूँ तो 40 होगा, लेकिन ये 70 हो जाएगा अगर 0 रखता हूँ। तो अगर मैं 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8 यहाँ पे मैं रख सकता हूँ। ठीक है, मान लो कि अगर मैं 4 का पहाड़ा करता हूँ तो अगर 12 से करता हूँ तो 48 होगा, 13 से करता हूँ 52, 14 से करूँगा तो 14 चौके 56 होगा, 15 से 60 होगा, 16 चौके 64 होगा, 17 चौके 68 होगा, 18 चौके 72 होता है, 18 4 जा 72 होता है। मतलब x का एक पॉसिबल वैल्यू तो 2 हो गया। ठीक, दूसरा पॉसिबल वैल्यू इसका देखो क्या हो सकता है, 18 चौके 19 चौके 76 हो सकता है, यानी कि x की एक पॉसिबल वैल्यू और हो सकती है 6 हो सकती है। ठीक, उसके बाद में क्या 8 होगा, 8 करके देखते हैं। तो अगर मैं इसको 78 बनाऊंगा तो क्या ये 4 से कटेगा, 4 के 4, 4 9 36 नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है कि x के पॉसिबल वैल्यूज दो कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 2, ये इसका आंसर हो जाएगा। x के संभावित मान कुल जो है 2 हो सकते हैं। या ऐसे पूछ सकते हैं कि x के संभावित कुल मानों का जो कुल मान होंगे, या x के संभावित अंक, यहाँ पूछ सकता है x के संभावित कितने अंक हो सकते हैं, या संभावित अंकों का पॉसिबल डिजिट्स के सम क्या हो सकता है, तो इनका सम पूछ लेगा तो ये 8 हो जाएगा। इनका डिफरेंस क्या हो सकता है तो 4 हो जाएगा। ऐसा करके क्वेश्चन फ्रेम होगा इसमें। अब हम लोग 5 की डिविजिबिलिटी पे जाते हैं। तो 5 वाले में कि क्या कंडीशन है, कोई अगर नंबर दिया रखा 5, 3, 2, 6, 0, अगर इसके इस डिजिट के जगह पे 0 हो या 5 हो, लास्ट डिजिट पर 0 या 5 हो, तो वो नंबर जो है 5 से पूरी तरह से डिविजिबल होती है। ठीक, ऐसे ही वो अगर इसमें तो ऐसे पूछ सकते हैं कि यहाँ पर मान लो 5, 3, 2, 6 यहाँ पर a रख दिया, तो a के कुल संभावित मान जो है अगर 5 से डिविजिबल होगा तो इसका 0 हो सकता है, 5 हो सकता है, तो a के संभावित मान कुल जो है कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। इनका डिफरेंस हो जाएगा 5 और इनका सम भी हो जाएगा 5। तो और यह पूछ सकता है कि इनके जो है संभावित अंकों का जो है अंकों का गुणनफल कितना हो सकता है, तो 0 हो जाएगा। ठीक, ऐसे करके ये इसका क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है डिविजिबिलिटी का। ठीक, या ऐसे हो सकता है कि कोई 4 अंकों की संख्या दे देंगे, 4 अंकों की कोई संख्या दे देंगे जो 5 से डिविजिबल है। जैसे मान लो 4 अंकों की कोई संख्या दे देंगे जो 5 से डिविजिबल है, 4 अंकों की एक संख्या 4, 5, 5, 0, ऐसे मान लो ये 4 अंकों की कोई संख्या है, ये जो है डिविजिबल बाई 5 है, तो ऐसे कह देंगे। फिर बोल देंगे कि उसी संख्या को जो है 5 से मल्टीप्लाई किया जाता है। 5 से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो वो संख्या 5 से डिविजिबल होगी कि नहीं होगी, ओबियसली होगी 5 से, क्योंकि 5 0 0 हो जाएगा यहाँ पर, जो भी मल्टीप्लाई होगा वो इधर आ जाएगा, 5 से डिविजिबल हो जाएगी। ठीक है, अब या ऐसे पूछ सकते हैं कि कोई संख्या 5 से अगर डिविजिबल है तो वह संख्या निम्नलिखित में से किन किन से डिविजिबल होगी। तो मान लो वहाँ पे ऑप्शन दे देगा 3, 2 से डिविजिबल होगा, 4 से भी डिविजिबल होगा, 5 से भी डिविजिबल होगा, सॉरी 5 तो ऑलरेडी दिया हुआ है, या फिर नन ऑफ दीज NOT कर सकते हैं ऐसे करके। तो देखो
3 से क्या डिविजिबल होगा कि नहीं, तो 3 वाला हम फॉर्मूला देखेंगे, 5 5 10, अगर वो फिक्स नंबर दे रखा है तो वो डिविजिबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे मान लो यहाँ पर 3 अंकों की संख्या कोई अगर जैसे दे दिया, मान लो कोई 3 अंकों की संख्या, अगर 4 अंकों की संख्या, सॉरी 4 5 6, और अब 5 से अगर ये डिविजिबल होगा तो यहाँ पर इस वाली जगह पर या तो 0 हो सकता है या तो 5 हो सकता है। तो अगर ये 5 होगा इसके इकाई के स्थान पर तो 5 से डिविजिबल हो जाएगा, लेकिन ये 3 से देखो कटेगा कि नहीं कटेगा, 5 5 10 6 16 4 20, 3 से नहीं कटेगा तब फिर ये, और 2 से भी नहीं कटेगा तब, ठीक है। लेकिन अगर ये 0 होगा यहाँ पे, इसके स्थान पर अगर 0 होगा तो 5 4 9 6 15 15 आएगा, तो 3 से तो कट जाएगा, और 0 होगा तो 2 से भी कटेगा। तो इस तरह से अगर कंडीशन बनेगा कि अगर कोई संख्या 5 से डिविजिबल है, 4 अंकों की कोई संख्या दी हुई है, 5 से डिविजिबल है, तो वह संख्या 3 से कैन बी डिविजिबल, हाँ ये तो सही हो जाएगा। और अगर 2 से भी डिविजिबल हो जाएगा, कैन भी अगर है तो हो सकता है, मे भी होगा, सॉरी यहाँ पे मे भी डिविजिबल होगा, यहाँ पे कैन नहीं होगा, तो हो सकती है 3 से भी डिविजिबल हो सकती है, 2 से भी हो सकती है, पॉसिबिलिटी है। अगर पॉसिबिलिटी वाला सेंटेंस है तो हो सकता है। अगर ऐसे होगा कि डिवाइड होगी, ऐसे बोल रहा है कि 3 से भी डिवाइड होगी, 4 से भी डिवाइड होगी, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है इकाई के स्थान पर 5 हो, या इधर कोई कंडीशन ऐसा होगा जो 15 9 और 3 से डिविजिबिलिटी का रूल फॉलो नहीं करेगी, तो ये गलत हो जाएगा। ये 5 वाला हो गया, ये स्टेटमेंट वाइज जो बेस क्वेश्चन है उसके लिए। 6 से देखते हैं 6 वाली डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है। अगर कोई नंबर दिया हुआ जैसे मान लो 5 4 9 0, ऐसे अगर कोई नंबर दे दिया, अगर ये नंबर 2 और 3 से डिविजिबल है, 2 और 3 से डिविजिबल है, तो ये 6 से भी डिविजिबल हो जाएगी। तो इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा, मान लो इसको क्वेश्चन फ्रेम करना हो तो वो सीधा ऐसे नहीं पूछेंगे, ऐसे पूछेंगे कि कोई नंबर दिया हुआ है, अगर वो 2 से डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, तो वो 6 से डिविजिबल होगी कि नहीं होगी। चलो हो गया डिविजिबल। अब बोल दिया कोई संख्या 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है और 6 से डिविजिबल है, तो वह संख्या 9 से पूरी तरह डिविजिबल होगी। ऐसे करके स्टेटमेंट बन सकता है, कंप्लीटली डिविजिबल 9 से होगी। तो ये चीज़ हमें ध्यान देना, ये PYQs में भी है। तो देखो 2 3 6 वाले से डिविजिबल होने वाली संख्या आप कैसे पता करेंगे, इसका लेंगे एलसीएम लेंगे तो कैसे पता चलेगा, क्योंकि वो एलसीएम में वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है जो इन सब से कट जाएगा, ठीक है। जैसे 2 और 3 का जो एलसीएम हम निकालेंगे तो आएगा 12 आएगा, तो 6 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, लेकिन 9 से नहीं कटेगा, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं है कि कोई भी संख्या अगर 2 और 3 और 6 से पूरी तरह से कट जाती है तो वह जो है 9 से पूरी तरह से कटेगी ही कटेगी, ऐसा जो है नहीं कह सकते हैं, ठीक। 18 है जो 9 से कट जाएगा और इन ऊपर वालों से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, और 6 3 18 भी होता है, कट जाएगा, ठीक है। ये सब चीज़ें ध्यान देना, क्वेश्चन फ्रेम करते समय डिविजिबिलिटी का रूल जो है लग। अभी हम 7 वाला देते हैं, 7 के डिविजिबिलिटी के रूल में क्या है। 7 की डिविजिबिलिटी में रूल में क्या होता है कि जैसे कोई नंबर दे रखा है, मान लो वो नंबर है 4 7 3 3 1 2, ये नंबर दे रखा है। अब इसको हमें पता करना है कि 7 से डिविजिबल होगा कि नहीं, तो इसमें क्या करते हैं, लास्ट के 3 डिजिट्स को एक नंबर मान लेते हैं, 3 1 2 है, और बाकी जो इधर के जो रिमेनिंग नंबर होंगे इस 3 डिजिट्स के बाद वाला जो नंबर होगा वो उन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। तो उन दोनों का डिफरेंस हो सकता हो ये ज़्यादा हो या ये ज़्यादा हो, तो इसमें 473 4 7 3 ज़्यादा है, तो इसको इसमें से माइनस करेंगे, तो 3 में से 2 जाएगा 1 आएगा, और 7 में से 1 जाएगा 6 आएगा, 4 3 माइनस होगा तो यहाँ पे आएगा 1, यानी कि 161 आएगा। अब इसको हम 7 से डिवाइड कर लेंगे, तो 7 दूनी 14 और यहाँ पर 3 बचेगा, 7 दूनी 14 2 21 हो जाएगा, 7 3 21, तो यानी कि ये कट जा रहा है, 7 से पूरी तरह से ये डिविजिबल हो रहा है, तो इसका मतलब कि ये पूरी जो नंबर है ये वाली भी पूरी तरह से डिविजिबल होगी, ठीक। क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो सकता है 7 की डिविजिबिलिटी वाले में, 435 23 बी, 435 23 बी, ये नंबर था, हमने क्या किया 4 3 5 किया और 2 3 बी किया। यहाँ पर हमें बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि ये नंबर जो है 7 से पूरी तरह से डिविजिबल हो जाए, और बी के संभावित कुल कितने मान हो सकते हैं, या संभावित मानों के अंकों का योगफल क्या हो सकता है, या संभावित मान के अंकों का अंतर क्या हो सकता है, या गुणनफल क्या हो सकता है। तो देखो बी एक डिजिट है, और डिजिट क्या क्या हो सकते हैं, 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, ठीक। इतने डिजिट हो सकते हैं। हमने 0 रखा, 5 वाले पे देखा तो ये नहीं कट रहा था, ठीक है। हमने 2 रखा, देखो 5 और 2 0 हो जाएगा, यानी कि ये पहले 0 रख करके हम वैल्यू निकाल लेंगे। 5 में से 0 गया 5 बचा, यहाँ 3 में से 0 गया, 3 में से 3 गया 0 बचा, 4 में से 2 गया 205 हो गया, 7 दूनी 14 6 बचा और 63 हुआ, 7 दूनी 14 6 बचा 65 हो गया, 7 के पहाड़े में 65 नहीं आता है, 63 आता है। तो 63 आता है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर 3 आना चाहिए। 3 आने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें v की वैल्यू 2 रखनी पड़ेगी। तो पहला तो ये पता चल गया कि v की वैल्यू जो है 2 हो सकती है, ठीक है। अब हम कोशिश करेंगे 1 रखेंगे, 1 रखेंगे तो इधर आएगा 5 की जगह पे आएगा 4, तो ये हो जाएगा 204, 204 आएगा तो नहीं कटेगा, क्योंकि 7 दूनी 14 होगा, 7 दूनी 14 होगा, 14 होगा, फिर उसके बाद में ये हो जाएगा 6 64 हो जाएगा, 7 9 63, ये इससे नहीं कटेगा। फिर यहाँ पर हम इसकी वैल्यू को पुट करेंगे 3 रखेंगे तो 2 होगा, 205 होगा, सॉरी 202 आएगा, 3 रखेंगे तो 202 आएगा, तो ये 7 दूनी 14 और 7 9 63 होता है, ये कम हो जा रहा है, ये भी नहीं कटेगा। फिर उसके बाद में हम 4 रखेंगे तो ये आ जाएगा 201, 201 पर भी 7 दूनी 14 7 9 63 होता है, नहीं कटेगा। फिर उसके बाद में हम
यहाँ पर 5 रखेंगे तो ये 200 हो जाएगा, 200 भी नहीं 7 से कटेगा, ये भी नहीं हो सकता है। फिर उसके बाद में यहाँ पर 6 रखेंगे, ध्यान देना ये 6 रखेंगे जब, तो ये हो जाएगा 15, 15 में से 6 जाएगा तो इधर बचेगा 9, यहाँ आएगा इकाई के स्थान पर 9, इधर बचेगा 2, इधर 3 के स्थान पर बचेगा 2, तो 12 में से 3 जाएगा तो इधर बचेगा 9, 9 बचेगा, इधर बचेगा 4 में से 1 जाएगा, इधर हाथ से लगेगा तो 3 बचेगा, 3 में से 2 जाएगा तो 2 जाएगा तो इधर बचेगा 1, तो 199 हो जाएगा। तो 7 दूनी 14 और 5, 5 इधर 59 हो जाएगा, लेकिन 56 आता है पहाड़े में, 7 8 56 के ना, तो यहाँ पर 59 है, यानी कि अभी ये कम होगा तो सही हो जाएगा। तो इधर ये नहीं कटेगा, 6 वाले पे भी। 7 वाले पे रखेंगे तो 7 अगर इधर रखेंगे 4 3 5 4 3 4 3 5 2 3 बी, अगर इस पे हम 7 पुट करते हैं तो 7 पुट करेंगे तो क्या होगा, 15 में से 7 जाएगा 8, और इधर बचेगा 12 3 या 9, और इधर बचेगा 3 में से 2 गया 198, 7 दूनी 14 58 हो जाएगा, नहीं कटेगा। इसका मतलब कि 8 रखेंगे तो इधर आएगा आपका 15 में से 8 गया 7, 97 आएगा, नहीं कटेगा। लेकिन 56 वाले पे आ रहा है ना, तो इधर हम समझ जाएंगे कि इधर एक हाथ लेने के बाद में 15 आ रहा है, तो इसमें से अगर मैं माइनस करूँगा 9 तो इधर आएगा 6, तो 6 जो है 56 वाले में कट जाएगा, 7 दूनी 14 5 इधर 56 बनेगा, 7 8 56 कट जाएगा। तो हम इतना लंबा प्रोसेस इसलिए किए ताकि जो इसको समझ सकें बेसिक से। हमने देखा 7 9 63 होता है, 63 वाले में यहाँ पर हमने 63 बनाया, तो 63 बनाने के लिए यहाँ पे 3 आना जरूरी था, तो हमने यहाँ 5 के नीचे हमने 2 को वैल्यू पुट किया, 0 को रखा तो नहीं आएगा क्योंकि 5 आएगा, 1 को रखा तो 4 आएगा, नहीं कटेगा। फिर हमने 2 रखा तो 3 इधर आ रहा, कट जा रहा है, 3 वाले में नहीं आएगा, 4 वाले में नहीं आएगा, 5 वाले में 0 आएगा, नहीं कटेगा, 6 वाले में 15 में से 6 जाएगा तो 9 बचेगा, तो नहीं कटेगा। फिर 8 वाला देखेंगे, 6 वाला देख लिए, 7 वाला देखेंगे, 8 वाले में 7 आ रहा है, जबकि 56 आना चाहिए, 6 आना चाहिए, तो इधर हम 9 रखेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो यहाँ बी की पॉसिबल वैल्यू है वो 2 हो सकती है और 9 हो सकती है। तो बी के जो पॉसिबल वैल्यू है वो 2 हो सकते हैं, इनका डिफरेंस पूछ ले, प्लस पूछ ले या मल्टीप्लाई पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, तो ये आंसर हम लिख सकते हैं। लेकिन अगर ऐसे पूछ ले पॉसिबल वैल्यूज कितने हैं, तो हम यहीं पर 2 को फटाक से वेरीफाई करके केवल एक वैल्यू वाला आंसर लगा देंगे और गलत हो जाएगा। हालांकि हमें 9 भी इस पर वेरीफाई कर रहा है, तो इसके वी के जो पॉसिबल वैल्यूज हैं वो 2 होंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन बहुत हैं प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में। इतना हो गया, ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो गया वीडियो। बाकी जो डिविजिबिलिटी वाले रूल हैं और क्वेश्चन उसके बनेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप करते रहिए तैयारी, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।